मौसम में इंसान तो आग जलाकर खुद को गर्माहट दे देता है, लेकिन पंछी किस तरह से अपने आप को बचाते हैं, यह देखने के लिए आज हम आ पहुँचे चंडीगढ़ के बर्ड पार्क में, जहां हमने देखा कि पंछियों के लिए हीटर लगाए हुए हैं और उनके लिए लकड़ी के घरौंदे बनाए हुए हैं, जिनमें लकड़ी का बुरादा डाला गया है, जिससे उन्हें गर्माहट मिलती है। खाने में उन्हें ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, सनफ्लावर सीड्स और कई चीज़ें खिलाई जाती हैं। इनकी देखरेख के लिए यहाँ पर ब्लॉक ऑफिसर रोहित कुमार सैनी, फॉरेस्ट गार्ड रितिका बत्रा और डॉक्टर एल हर्षालेखा हर वक्त मौजूद रहते हैं। इस पार्क में सूख चुके पेड़ों को पेंट करके आकर्षक रूप दिया गया है और बेकार पड़े टायरों से डक्स बनाई गई हैं, जो पार्क को और भी खूबसूरत बनाते हैं। आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ DCF नवनीत श्रीवास्तव हैं। क्या कहते हैं बर्ड पार्क के बारे में, सुनते हैं इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ खूबसूरत शहरों में से एक शहर है, जिसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है चंडीगढ़ बर्ड पार्क। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंडीगढ़ बर्ड पार्क की, जहाँ सुंदर सुंदर से पक्षियों को देखना तो बहुत ही आसान है। लोग उनकी खूबसूरती देखते हैं, लेकिन किस तरह से उनका रख रखाव किया जाता है कि उनकी खूबसूरती को चार चांद लगे हुए हैं, लोग उनको देखने आते हैं और अच्छी तरह से देख भी पाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवनीत श्रीवास्तव जी, हम उनसे जानेंगे कि जो बर्ड पार्क की इतनी खूबसूरत जगहों में खूबसूरत से पक्षी रखे हैं, उनका रख रखाव कैसे किया जाता है सर्दियों में। हमारा चंडीगढ़ बर्ड पार्क जो है वो 6.5 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे लगभग 1100 एक्सोटिक पक्षी हैं, जिनका हम पूरी निष्ठा से उनका ध्यान रखते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्दी और गर्मी दोनों ही समय में जिस तरह हमारी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, उसी तरह पक्षियों की भी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से हम तैयारी भी करके रखते हैं। जैसे वहाँ पे हम उनके खान पान में उसी हिसाब से चेंज लाते हैं। सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट या ऐसे खाने जो उनको थोड़ी गर्मी प्रदान करें, उसका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ा देते हैं उनके खान पीन में। और इसके साथ ही हम उनको ठंडी हवाओं से बचने के लिए उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं। कहीं पे टारपोलिन से या ग्रीन शेड से उनको ढक देते हैं, जिससे हवा और जो ओस है उसका उन पे कम से कम प्रभाव पड़े। और इसके साथ हमारी जो वेटनरी टीम है वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी रहती है किसी भी आकस्मिक इंसिडेंट से निपटने के लिए। और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि पक्षियों को इस जो चंडीगढ़ की जो कठोर सर्दी है उसका कम से कम प्रभाव पड़े उन पे। ये जो इनके लिए नेस्ट बनाए गए हैं, कुछ पक्षी हैं जो बाहर रहते हैं, कुछ नेस्ट में रहते हैं। अभी जैसे बारिश के दिन है, सर्दियां रहती है, तो ये इनको किस तरह से बचाने के लिए इनको क्या नेस्ट में कुछ खास रखा जाता है, किस तरह से रखे जाते हैं? हाँ जी, आप लोग कभी विजिट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कई सारे पक्षी जो हैं वो नेस्ट में जो ऊपर लेयर होता है वो रख देते हैं, ताकि उस पे वो बैठे तो उनको गर्मी लगे, ठंडी ना लगे ज़्यादा। और इसके साथ ही नेस्ट को भी अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो नेस्ट को भी ऊपर से कवर कर दिया जाता है। इसके अलावा सर, जैसे कि देखा जाता है डक्स हैं, डक्स के लिए भी जो वहाँ पे पानी वगैरह रखा है, तो उसकी क्लीनिंग वगैरह किस तरह से करते हैं, उसका क्या टेम्परेचर वगैरह रहता है? साथ ही साथ वहाँ पे कुछ फिश वगैरह भी रखी गई हैं, तो उनका जो पानी है सर्दियों में किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? देखिए, क्लीनिंग और साफ सफाई के लिए, क्योंकि हम वी आर डीलिंग विथ लाइव आर्टिकल्स, लाइव पक्षी हैं वहाँ पे, तो वो हर दिन गंदगी वहाँ पे होती है। और ये हमारा एक मेजर काम है कि उसकी साफ सफाई की जाए। और हमारी जो टीम है पूरी उसमें पूरी निष्ठा से लगी रहती है, और ताकि गंदगी की वजह से कोई ऐसी बीमारियां या कुछ ना फैले पक्षियों में। और पानी को भी रेगुलर बेसिस पे साफ़ किया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। और इसीलिए चंडीगढ़ बर्ड पार्क को हम लोग 2 दिन बंद रखते हैं, मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि एक दिन में पूरी सफाई सही से हो नहीं पाती है। और ये हमारी टीम का प्रयासों का ही नतीजा है कि आपको बर्ड पार्क में कहीं पे ऐसी कोई मेजर गंदगी या कोई मेजर दुर्गंध नहीं मिलेगी। पानी का जहाँ तक सवाल है, पानी तो नेचुरल सोर्सेज से ही रहता है, और उसका टेम्परेचर भी नेचुरली रहता है। उस टेम्परेचर कंट्रोल के लिए वी डोंट यूज़ एनी आर्टिफिशियल मेथड्स।
सर, जैसे पिछले 3 सालों में देखा गया है कि अब जो बर्ड पार्क है काफी चेंजेस आ गए हैं, तो क्या अभी कुछ टाइम के बाद इसमें कुछ नया प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम में कुछ और नई चीजें ऐड होंगी जो लोगों को देखने को मिलेंगी? देखिए, चंडीगढ़ बर्ड पार्क 2021-22 में बना था और अभी शहर के एक महत्वपूर्ण आकर्षणों में से एक है और यहाँ पे फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। स्पेशली बच्चों में इसकी काफ़ी लोकप्रियता है, बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। वीकेंड्स पे हमारे पास लगभग 3,500 से 4,000 का फुटफॉल होता है। वीकडेज में भी हम 1,500-2,000 लोग आते हैं तो इसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है और डेफिनेटली हम कोशिश करते रहते हैं कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए और इसको और आगे कैसे ले जाया जाए। हमारे कुछ प्लान्स हैं जो सीनियर अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी तरफ से हमें आदेश आया हुआ भी है, उनका भी विचार है कि इसको कैसे और नए मुकाम तक ले जाया जा सके। जैसे ही उसमें कुछ ठोस डेवलपमेंट होता है, वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म। सर, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी आगे जो बर्ड पार्क है वो और सुंदर बन जाएगा, उसमें बहुत सी चीजें हैं जो ऐड हो जाएंगी, तो आपका लोगों को क्या मैसेज रहेगा? चंडीगढ़ के निवासियों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, स्पेशली बच्चों को लेकर आएँ। अपना जो वीकेंड है या अपनी जो छुट्टियाँ हैं वहाँ पे 2-3 घंटे बच्चों को ऐसे वातावरण में रखें जिससे वो पक्षियों को देखें और उनके अंदर नेचर के प्रति और स्पेशली नेचर में जो लाइफ है उसके प्रति उनके अंदर और सेंसिटिविटी जागे। सिर्फ रिक्रिएशन पर्पस के लिए नहीं, एजुकेशन पर्पस के लिए भी चंडीगढ़ बर्ड पार्क का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह वहाँ पे भ्रमण करें, अपना घूमें फिरें, देखें और जितना अधिक से अधिक रह सकता है उसे साफ़ रखें और साफ रखने में डिपार्टमेंट को अपना योगदान दें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नवनीत श्रीवास्तव, जिन्होंने हमें बर्ड पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि सर्दियों में पक्षियों का रखरखाव किस तरह से करते हैं और साथ ही उन्होंने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि जो पिछले 3 साल में बर्ड पार्क में जो नई चीजें आई हैं और आने वाले टाइम में और क्या क्या नया देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़। मैं राखी।